वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स इज इजी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो फ्रिक्शन का ऊपर वीडियो डाला था ब्लॉक ओवर ब्लॉक का, उसमें हम लोग क्या किया था कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से आखिर दो ब्लॉक होता है, एक इधर और दूसरे उसका ऊपर। इस टाइप का प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ये नीचे वाला जो है इस पे हम लोग कितना फोर्स, मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये दोनों साथ साथ चले। इन दोनों सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ था। जिस तरह से इसको हम लोग ले लेते हैं कि इस जगह का जो ये दोनों कनेक्टिंग सरफेस, इस जगह का फ्रिक्शन हम लोग ले लेते हैं कि जो है म्यू वो है 0.1 ले लेते हैं, और इन दोनों कनेक्टिंग सरफेस का जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। सोचो ये μ1 लेते हैं तो ये μ2 लेते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको ले लेते हैं हम लोग 0.2, और ये जो है ऊपर वाला इसका मास ले लेते हैं हम लोग कि 2 किलोग्राम। ये जो ए है ये बी, ए का जो है इसका मास ले लेते हैं, एम ऑफ ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 2 किलोग्राम, और एम ऑफ बी इसको ले लेते हैं क्या 3 किलोग्राम, और जी का जो वैल्यू वो हम लोग ले लेते हैं कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोगों ने देख रहे थे कि किस तरह से ये मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं जिसके वजह से हम लोगों का ये दो ब्लॉक साथ साथ चले। इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना था, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था वो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। आप लोगों को अगर उसका प्रोसेस डिटेल्स में देखना है तो उसके लिए आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जो था ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम का पार्ट 1 उसको देख सकते हैं, तो आप लोगों को उसको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि ये आगे जा रहा तो क्या होगा, ये पीछे छूट रहा है, इसको भी ये फ्रिक्शन से इधर खींचने का कोशिश करेगा, और ये पीछे छूट रहा तो ये भी इसके ऊपर उतना ही फ्रिक्शन, जो पेयरिंग फोर्स है फ्रिक्शन, उसको इधर लगाएगा। इसको हम लोग F2 ले लेते हैं, और ये जो है इस जगह जो है इस सरफेस के लिए जो ये आगे जा रहा तो इधर भी एक फ्रिक्शन काम करेगा। इसको हम लोग F इससे 2 ले लेते हैं, क्लियर। तो इसको F2 कर देते हैं, ये 1 कर देते हैं, इसको भी हम लोग 1 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं। तो इस तरह से ये काम करेगा। अब हम लोगों का प्रोसीड्योर क्या था, इसके लिए फर्स्ट प्रोसीड्योर था कि पहले तो हम लोगों को जो निकालना है, यहाँ पर नीचे काम कर रहा है कितना 2 किलोग्राम, सो 2g। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है N1 वो भी हो जाएगा उसके इक्वल। इस जगह जो है नीचे कितना काम कर रहा है 2 + 3, सो 2 + 3 5 इंटू जी। तो नॉर्मल रिएक्शन जो इस जगह लग रहा है वो N2। तो इस जगह से हम लोग को क्या था, जो फ्रिक्शन F1 का वैल्यू जो था F1 इक्वल्स टू क्या होगा μ1 इंटू N1। सो μ1 इंटू N1 का वैल्यू क्या होगा N1 इक्वल्स टू 2g, क्योंकि वो mg के साथ इक्वल हो जाएगा। तो नीचे m2 है और g, सो दैट इज इक्वल्स टू इंटू 2g। सो वैल्यू पुट करते हैं, μ1 का वैल्यू है 0.2 इंटू 2 इंटू g का 10 है, सो दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। और क्या था, तो F1 का वैल्यू 4 न्यूटन, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F2 का वैल्यू हो जाएगा μ2 इंटू N2 इक्वल्स टू 0.1 इंटू N2 क्या होगा 5g इंटू 5 इंटू g का वैल्यू हो जाएगा 10, सो दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये हो जाएगा। अब हम लोग ये मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए स्टेप क्या किए थे कि फर्स्ट देखना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा है अलग से बाहर से, तो उसका एक्सलेरेशन निकालना था। तो ये 4 पकड़ के इसका एक्सलेरेशन निकालते हैं तो क्या होगा, एक्सलेरेशन ऑफ ए ब्लॉक, उसके लिए क्या हो जाएगा F1 बाय
एम ए, दैट इज 4 बाय एम ए कितना है 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये साथ साथ तभी चल सकता है जबकि इसका भी एक्सेलरेशन इसके साथ सेम हो, क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि इसका मैक्सिमम ये लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये F1 इक्वल्स टू यहाँ पर एफ ऑफ एल काम कर रहा है, दैट इज एफ ऑफ एल। जब मैक्सिमम एफ जब एफ मैक्स हो जाएगा उसके लिए ये क्या होगा कि F1 इक्वल्स टू एफ एल, तो वो मैक्सिमम फोर्स के लिए काम हो रहा है। तो एफ मैक्स वही हो सकता है जिसके लिए ये इस एक्सेलरेशन से जाए, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से जाए तो ये गिर जाएगा ऊपर से। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उधर एफ मैक्स माइनस इधर पीछे का तरफ फोर्स कितना है F2 एंड F1 दोनों। सो F1 का वैल्यू है माइनस, तो पीछे है तो -4 हो जाएगा, ये भी उल्टा तरफ तो -5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये नीचे वाला ब्लॉक इसका, क्योंकि इसका हम लोग बना रहे हैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम, इसका उसके साथ काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आ जाएगा नीचे वाला ब्लॉक का जो है 3 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया नीचे वाला का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर काम कर रहा एफ मैक्स, पीछे क्या क्या काम कर रहा, एक तो F1 काम कर रहा और दूसरा क्या काम कर रहा F2 काम कर रहा, और ये चल रहा कितना एक्सेलरेशन ऑफ ए जो लिखे हैं उसी एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, क्योंकि साथ साथ जाना है। और ये एक्सप्रेशन आया था ऊपर वाला का फ्री बॉडी डायग्राम से जो की था, ऊपर वाला फ्री बॉडी डायग्राम ओनली इधर काम कर रहा F1, ठीक है, बस इसी तरह से आया था। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग निकाले थे, ए ऑफ ए जो है उससे जा रहा एम है। तो ये क्या, इससे क्या किए हम लोग, एफ मैक्स कितना आ सकता है, एफ मैक्स का वैल्यू आ गया हम लोगों का 6 और इधर 4 and 5 9, सो 15 न्यूटन। सो इससे हम लोग ये बात बता सकते हैं कि एफ मैक्स का जो वैल्यू है, सो एफ मैक्स इक्वल्स टू कितना है 15 न्यूटन। ओके, एफ मैक्स इक्वल्स टू 15 न्यूटन। इसके लिए क्या होगा, बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, फॉर दिस बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, इसके लिए हो सकता है। इससे कम फोर्स होगा तो भी वो हो सकता है एक साथ साथ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग वो दो केसेस देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग रब कर देते हैं। F2 का वैल्यू जो है ये कितना आया, यहां लिख लेते हैं। F2 का वैल्यू आया है 5 न्यूटन, और F1 जो है दैट इज F लिमिटिंग जो था ऊपर का, उसके लिए आया था 4 न्यूटन। क्लियर। अब हमें जो निकालना है कि अप्लाइड फोर्स आखिर 15 न्यूटन से कम होता है, अप्लाइड फोर्स आखिर 15 न्यूटन से कम होता है तो क्या होगा। सो हम लोगों को जो निकालना है, क्या निकालना है, इफ F equals to 10 न्यूटन। क्लियर। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B and F1, दैट इज F1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, F1 का वैल्यू निकालना है। यहां पर लिखा हुआ है, फिर भी F1 का वैल्यू निकालने के लिए दिया है। आप लोगों को जब करेंगे तो समझाएंगे क्यों ये यूज होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रोसेस इसके लिए क्या है कि पहले हम लोगों को मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए ये साथ साथ चले वो निकालना है। तो वो कितना है 15। सो अप्लाइड फोर्स ये 10 न्यूटन जो है
ये क्या है, 15 से कम है। तो क्या हो सकता है, यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है इस सिस्टम के लिए जो मैक्सिमम फोर्स 15 न्यूटन के लिए साथ साथ चल सकता है उससे कम है, तो ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो एक बात तो क्लियर है, ए ऑफ ए इक्वल्स टू ए ऑफ बी होना है, दोनों साथ साथ चलेगा। ओके, तो अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एफ का जो वैल्यू था इसको इधर 15 न्यूटन लगाते तो इस जगह जो है फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, सो F1 इक्वल्स टू FL हो जाता, क्योंकि उसके बाद एफ को जैसे जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 करके बढ़ाते जाएंगे, जब ये 5 से ज्यादा होगा तभी ये मूव करेगा। सो जब 6 7 8 9 10 ऐसे करते जाएंगे तो ये धीरे धीरे मूव करेगा। ये धीरे धीरे मूव करेगा तो ये स्लिप करना चाहेगा, उसको रोकने के लिए थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाना है। ये एफ तब धीरे धीरे यहाँ फ्रिक्शन के लिए आते जाएगा। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जब हम इसको 15 कर दिए तो ये F1 भी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन हो गया था। लेकिन जब ये 15 न्यूटन नहीं है, इससे कम है, तो ये FL होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 15 न्यूटन से कम होता है। तो फिर इसके लिए क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो हम लोग क्या देखा था कि 15 न्यूटन होगा तभी एक्सेलरेशन इसका 2 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था उतना होगा। तो 15 से कम है तो ये कम एक्सेलरेशन से जाएगा, और उतना कम एक्सेलरेशन से जाएगा तो फिर F1 4 होने से तो ये निकल के चला जाएगा, जो कभी नहीं होता है। तो इसीलिए F1 भी अपने आप को एडजस्ट करके कम कर देगा। तो क्या होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहा तो यहां पर इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन है नहीं है, हाँ होने का टेंडेंसी है लेकिन नहीं है। इसीलिए ये F1 का वैल्यू F लिमिटिंग नहीं होगा, ये जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काम करेगा, उससे कम होगा, F लिमिटिंग से वैल्यू कम होगा। अब उसका वैल्यू कितना होगा ये हम लोग यहां से डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि F लिमिटिंग का वैल्यू जो है वो हो सकता है μ1 इंटू n1, बट F जो है उसका वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो एडजस्ट करके कम कम होते जाता है उसके लिए वैल्यू म्यू इंटू n1 नहीं होता है। तो अब हम लोगों को जो यूज करना है वो F1 से यूज करना है, उसको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा, वो μ1 इंटू n नहीं होगा। क्लियर? जब F1 इक्वल्स टू F लिमिटिंग होगा तभी वो हो सकता है μ1 इंटू n1, बट जब F1 नॉट इक्वल्स लेस देन F लिमिटिंग तो F1 को हम लोग इक्वल्स टू μ1 n1 नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होता है। तो उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये ऊपर वाला का इक्वेशन क्या आ जाएगा, F1 जो फोर्स है फास्ट बॉडी, इस पे इधर लग रहा F1 फोर्स, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए इक्वेशन सोच लेते हैं कि एक्सेलरेशन है जो दोनों का, ये दोनों का वैल्यू A ले लेते हैं। चलो A एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये बॉडी के लिए हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू कितना होगा, इसका मास है 2, सो 2 इंटू A, F इक्वल्स टू M। क्लियर? और इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर होगा F फोर्स जिसके वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन, सो 10 न्यूटन। इधर क्या क्या काम करने वाला है, इधर काम करने वाला है F2 एंड F1। F2 का वैल्यू तो 5 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स लगाने से भी ये तो मूव कर रहा है, मतलब इस जगह जो है लिमिटिंग तो काम करेगा, लिमिटिंग नहीं एक्चुअली काइनेटिक फ्रिक्शन काम करने वाला, लेकिन यहाँ पर जबकि एक ही म्यू दिया हुआ है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा। अगर इस जगह काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ रहता तो उसके साथ हम लोग लेते म्यू के इंटू n2 कर देते।
तो ये वैल्यू तो रहेगा, लेकिन F1 का वैल्यू अभी वेरिएबल है, मतलब उसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम है। सो 4 हम लोग नहीं बैठा सकते। तो अब ये भी जा रहा है ए एक्सप्रेशन से, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हम लोगों का 1। ये 2 क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन F माइनस 5 माइनस F1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये है 3। सो 3 इंटू ए एक्सप्रेशन, और इसके नीचे इसको लिख देते हैं F1 इक्वल्स टू 2a। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस गया। सो F माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, F माइनस 5, F का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 10। सो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू कितना हो गया इधर? 5a। तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा? इससे हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं इससे कि a इक्वल्स टू 5/5, सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जब इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? इन दोनों ब्लॉक जो है इसका एक्सलेरेशन हो जाएगा a इक्वल्स टू कितना? 1। ठीक है, मतलब दोनों का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेरेशन होगा, जो कि इन लोगों का मैक्सिमम एक्सलेरेशन कितना हो सकता था इसका? 2 न्यूटन, उससे काफी कम है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का A ऑफ A एंड A ऑफ B का आंसर। अब निकालना है F1, तो F1 क्या कर सकते हैं? इस जगह A का वैल्यू पुट कर दो तो F1 निकल जाएगा। A कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस जगह हम लोग अगर उसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सो F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, दैट इज 2 न्यूटन। सो F1 का वैल्यू अभी 4 न्यूटन का जरूरत ही नहीं है, ये साथ साथ चलने के लिए 2 न्यूटन ही एनफ है। तो ये फोर्स यहाँ पर जो फ्रिक्शन, ये 2 न्यूटन लगने वाला है, ये 4 न्यूटन नहीं लगने वाला है। क्लियर? ये हो गया जब F का वैल्यू हम लोगों ने 10 लगाया। अब देखो F का वैल्यू आखिर 15 न्यूटन से ज्यादा लगाते हैं तो क्या होगा? 15 न्यूटन से ज्यादा लगाते हैं तो क्या हुआ? उसके लिए क्या होगा? इसका वैल्यू कर देते हैं 21 न्यूटन। इसका वैल्यू कर देते हैं 21 न्यूटन। तो अब क्या होगा? तो पहले तो हम लोगों को 15 न्यूटन निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए साथ साथ चल सकता है। अब क्योंकि ये फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है ये मोर देन 15 न्यूटन है, तो क्या होगा? अब ये लोग साथ साथ नहीं चलेगा। तो क्योंकि साथ साथ नहीं चलेगा तो दोनों का एक्सप्रेशन जो है A ऑफ A नॉट इक्वल टू A ऑफ B होगा। फर्स्ट इस डिसीजन पे आना होगा हम लोगों को। क्लियर? तो अभी हम लोग ये चीजें निकालते हैं। तो इस टाइम भी हम लोगों को सोचो A ऑफ A ऑफ B, F1 सब कुछ निकालने के लिए दे दिया। तो यहां से F1 का तो क्लियर है कि क्योंकि ये अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहा, इन दोनों में रिलेटिव मोशन चल रहा है, मोशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि क्या बोले कि जैसे ही 15 न्यूटन क्रॉस हो गया ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा, ये तेजी से निकल जाएगा, ये धीरे धीरे निकलेगा। तो इन दोनों में मोशन चल रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। सो ये यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए, लेकिन म्यू एक ही दिया हुआ है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वली पकड़ लेते हैं। पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उससे तो अलग हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है नहीं। आखिर यहाँ म्यू एस एंड म्यू के अलग से दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं? म्यू के इंटू N1 कर देते हैं F1 का वैल्यू। सो ये तो वहां से निकल जाएगा कि ये 4 न्यूटन, अभी वो 4 न्यूटन है। लेकिन अब इन दोनों का निकालते हैं तो क्या होगा? तो 4 न्यूटन होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? देखो इसके लिए तो हो जाएगा जो ऊपर वाला है, इसके लिए इधर F1 इक्वल्स टू 4 न्यूटन लग रहा है। इसका कितना है? मास है 2 kg। तो इसके लिए इक्वेशन यही हो जाएगा F1 इक्वल्स टू 2 इंटू A, सो दैट इज 4 इक्वल्स टू 2 इंटू A, और A इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने निकाला था कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। अब क्या हुआ? इससे ज्यादा एक्सेलरेशन तो इसका हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, एक्स्ट्रा अदर कोई फोर्स नहीं है, F1 ही है।
लेकिन इसके लिए आप देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड बॉडी का अगर हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए क्या होगा, इधर कितना काम करेगा 21 न्यूटन। क्लियर, एफ का वैल्यू दिया हुआ है। पीछे क्या क्या काम करेगा, पीछे अभी तो F1 का वैल्यू फिर से 4 न्यूटन हो गया क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है। तो इधर काम करने वाला है F2 एंड F1 दोनों। और एक्सेलरेशन इसका जो होगा, इसको एक्सेलरेशन ऑफ A लिख देते हैं और इसका एक्सेलरेशन ऑफ B, ये अलग से एक्सेलरेशन से चलेगा उधर। तो अब क्या होगा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 21 माइनस F1 माइनस F2 इक्वल्स टू क्या होगा, इसके कितना है मास 3 kg, सो 3 इंटू A ऑफ B। सो यहां से क्या कर सकते हैं 21 माइनस 5 F1 4 है, 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू A ऑफ B। तो ये क्या आ गया 21 माइनस 9, सो 12 इक्वल्स टू 3A ऑफ B। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A ऑफ B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A ऑफ B इक्वल्स 12/3, सो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, ओके। तो ऊपर वाला सामने का तरफ ही चल रहा है, इधर ही चल रहा विथ एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वाला इधर ही चल रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ये बहुत स्पीड से निकल रहा है, ये उतना स्पीड से नहीं निकल रहा, थोड़ा आस्ते आस्ते निकल रहा है। तो ये दोनों पहले तो ऐसा था, ये ज्यादा निकल रहा है, ये कम निकल रहा है, ऐसे करते करते कुछ देर के बाद ये निकल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया दोनों का एक्सेलरेशन, जो A ऑफ B एंड A ऑफ A। और इस टाइम फ्रिक्शन F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। आखिर काइनेटिक म्यू के दिया हुआ रहता तो उसका वैल्यू हो जाता काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर। तो आई होप ब्लॉक का जो प्रॉब्लम है जिसमें कि नीचे जो फोर्स लग रहा है उसके लिए ब्लॉक का ये 3 वेरिएशन ही होता है, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। और दूसरा वीडियो जो है कि इसके बाद वाला जो वीडियो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, थैंक यू।